इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप घर बैठ के 90,000 से 1,10,000 तक माना कैसे कमा सकते हैं और उसका विड्रॉ बआसानी आप अपने बैंक अकाउंट इजी पैसा जैज कैश पेयोनीर में ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लाया हूं जिस पर से सिर्फ आपको टाइपिंग करनी है और आप माना के 1,10,000 से लेके 1,50,000 तक भी कमा सकते हैं, यानी कि आप $1,000 से भी अबव कमा सकते हैं अगर आप इस पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो। गाइस यहाँ पे जो मैं आपके लिए वेबसाइट लाया हूँ इसमें जो काम होगा वो टाइपिंग का काम होगा। आपने सिर्फ टाइपिंग करनी है और आपको पर पेज के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पे सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप पार्ट टाइम जॉब की तलाश में, ऑनलाइन परफेक्ट जॉब है ये आपके लिए। आप इस पे काम स्टार्ट करिए एज अ पार्ट टाइम या आप परमानेंटली काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आप इस पे काम कैसे कर सकते हैं, आप इस पे आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट सी वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। ये है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले जिन्होंने अपनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। उसकी वजह है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। यहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके पास लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, पीसी कुछ भी है, वहाँ पर से इस वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेब ब्राउज़र में जाता हूँ। वेब ब्राउज़र में जाके आपने टाइप कर लेना है writerbed.com। आपने सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस पे काम कैसे कर सकते हैं, इस पे आईडी कैसे बनाएंगे और यहाँ पर से विड्रॉ कैसे लेंगे, सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ और जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है टॉप 5 राइटर्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 30 डेज, यानी कि टॉप 5 के राइटर हैं उनका आखिरी 30 दिनों का जो प्रॉफिट है वो ये वाला हुआ है। ये एक राइटर है जिसका यहाँ पे रेफरल नंबर दिया गया और उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो $2642 हुआ है। इसके $2394 इसने कमाया। ऐसे ही यहाँ पे आप काफ़ी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कम से कम है वो ये वाला है $2139। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 2139 मल्टीप्लाई बाय 200। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4,27,800 रुपया इस बंदे ने इस वेबसाइट पर से कमाया है सिर्फ 30 दिनों में। आपको मैं बहुत कम बता रहा था, जो बता रहा था कि 1-1 लाख कमा सकते हैं। आप थोड़ी सी इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, अगर आप $1,000 भी कमाएं तो यहाँ पे $1,000 जो होता है वो 2 लाख में चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि टॉप 10 जॉब्स अवेलेबल विद इन 24 हावर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 घंटों के अंदर 10 जॉब्स जो अभी अवेलेबल हैं ये वाली हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा कि आपको $320 मिलेंगे महज 40 पेज के। इसके आगे लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमी, आप देख सकते हैं $600 मिलेंगे आपको 75 पेजेस टाइप करने के। ऐसे ही यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आपको $320 मिलने वाले हैं अगर आप 40 पेजेस टाइप करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं लिटरेचर में आपको $200 मिलेंगे 25 पेज के। अब हमने यहाँ पे काम कैसे स्टार्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने writerbed.com पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें अपना ऊपर फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, लास्ट नेम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस लिख लिया है। इसके बाद सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो जो अगला इंटरफेस आएगा वो कुछ यूँ आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले है पर्सनल डिटेल, इसके बाद जो दूसरी डिटेल है उसमें आएगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और जो तीसरा है उसमें आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बारी बारी हमने सबको फिल कर लेना है। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल में यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं, फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम लिख लेता हूँ। लास्ट नेम लिखने के बाद अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे आपने अपनी सिटी, कंट्री पाकिस्तान लिखनी है और इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी सिटी लिख लेनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने सिटी लिख लिया और इसके बाद यहाँ पे हमने दोबारा अपना वही ईमेल एड्रेस डालना है जो हम पीछे डाल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है और फिर इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड भी डाल लिया है। फिर इसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद अब ये वाला जो हमारा पर्सनल डिटेल्स वाला खाना था ये फिल हो चुका है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे। अब यहाँ पे आपने अपने बारे में कुछ बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर नेटिव लैंग्वेज, यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज को
सेलेक्ट कर लेना है जो कि उर्दू है। इसके बाद अदर लैंग्वेज यू कैन राइट एट, यहाँ पे आपने नॉन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, मतलब कि अगर आपने बैचलर करके छोड़ा है तो यहाँ पे आपने बैचलर लगानी है, अगर आपने मास्टर्स करके छोड़ा है तो मास्टर्स लगानी है, अगर आपने एमफिल किया है तो आपने एमफिल लगानी है। जो आपकी हाईएस्ट होगी आपने यहाँ पर से वो सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आप एक बात और सुन लें कि कम से कम आपको इस वेबसाइट पे काम करने के लिए बैचलर डिग्री की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा ये वेबसाइट इसलिए पैसे दे रही है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पढ़े लिखे बंदों को काम पे लगाना है। सिंपली यहाँ पे आपने अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कौन सी है। तो यहाँ पे मैं बैचलर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैचलर्स को सिलेक्ट करने के बाद योर डिग्री मेजर आपने यहाँ पे बताना है कि आपने किस में डिग्री ली है। तो यहाँ पे मैं डिग्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ BS केमिस्ट्री। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि 3 से 7 डिसिप्लिन आपने यहाँ पर से सिलेक्ट करने हैं। ये यहाँ पे मैंने सारे डिसिप्लिन को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ इंडिकेट सॉफ्टवेयर यू हैव एक्सेस टू एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर एक्सपर्ट इन। यहाँ पे आपने एक उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे मैं C++ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपने अवेलेबल का बताना है कि आप 24 घंटे अवेलेबल होंगे, यानी कि आपको जब भी ऑर्डर दिया जाए आप कंप्लीट करने के लिए रेडी होंगे या नहीं। अगर करना चाह रहे हैं तो येस ओके, अगर आप छुट्टी करना चाह रहे हैं तो यहाँ इसको आप अनचेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ हमें काम करना है तो यहाँ मैं इसको ओके कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवेलेबल टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स, तो इसको भी हमने ऑन कर लेना है। अगर आप अर्जेंट ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इसको बंद रखना है, यानी कि आप कोई और काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑर्डर के लिए डिस्टर्ब ना किया जाए। और अगर आप इस पर परमानेंट काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो आपने इसको ऑन कर लेना है ताकि आपको अर्जेंट ऑर्डर प्रोवाइड किए जाएँ और आप जल्दी से उनको पिक कर लें। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अबाउट मी में आपने अपने बारे में कुछ ऐसा बता देना है जो आप कर रहे हैं या आप करना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरी बारी आती है यहाँ पे मोटिवेशन लेटर की। तो यहाँ पे आपने मोटिवेशन लेटर में भी कुछ ना कुछ ऐसे करके लिख लेना है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है यू हैव लर्नड अबाउट आवर वेबसाइट फ्रॉम, तो यहाँ पे आप फेसबुक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे शेयर विद अस योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो यहाँ पे मैंने अपने एक फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे आई एग्री टू यूज़ टेलीग्राम, आपने इसको भी चेक कर लेना है। और फिर इसके बाद आई एग्री विद प्राइवेसी पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने इसको भी चेक कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब क्या होगा कि हमें एक ईमेल सेंड की जाएगी, उस ईमेल एड्रेस पे जो हमने यहाँ पे डाल रखा है, तो वहाँ पर से हमने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। यहाँ पे ये हमें ईमेल आई है, आप देख सकते हैं ये सारी ईमेल है। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक हेयर टू लॉग इन, इस पर क्लिक करना है अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपने कुछ और काम करने हैं, तब जाके इसके बाद आपको ये वेबसाइट अपना काम देगी। तो जब ये वाला पेज आ जाएगा तो यहाँ पे आपको 4 टेस्ट क्लियर करने पड़ने हैं। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन के बारे में जो कुछ लिखना है आपने बिल्कुल सच लिखना है। उसकी वजह ये है कि आपको यहाँ पे उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ कैसे देना पड़ेगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी अपनी एजुकेशन के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक लिखना है। तो यहाँ पे 4 टेस्ट आपको क्लियर करने हैं। आप स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में और स्टेप 4 में, ये चारों टेस्ट हैं। इन चारों टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे साथ साथ लिखी हुई देख सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे अगला काम आता है एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस प्रूफ। यहाँ पे आपने ये देना है, इसमें आपने अपनी CV अपलोड करनी है और डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपने ये चारों टेस्ट क्लियर करके अपनी CV और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद अब बात आती है कि हम इससे पेमेंट कैसे लेंगे। आपको यहाँ पे कुछ वायलेट दिखाई दे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब मनी है और फिर इसके बाद हाइपर वायलेट है और उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे पेयोनीर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप पार्ट टाइम इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं कि जब तक आपको जब भी टाइम लगे आपको फ़ौरन हाथ के हाथ अर्निंग चाहिए है, यहाँ 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए, यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत लग सकती है, फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी मेहनत लग सकती है, साल साल अर्निंग नहीं होती, तो यहाँ पे आपको अपना लाजमी पेयोनीर अकाउंट क्रिएट करके रखना होगा। उसकी वजह यह है कि ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स एप्लीकेशन है जो विड्रॉ पेयोनीर अकाउंट में देती हैं और पेयोनीर अकाउंट से हम अपने बैंक अकाउंट और ईजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट में बआसानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पेयोनीर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास पेयोनीर अकाउंट है तो आप इस पे काम करके पेयोनीर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें, वहाँ पर से आप बैंक अकाउंट, ईजी पैसा, जैज़ कैश कहीं पे भी ले सकते हैं।